ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। अब आप आशिक खांडे से खबरें सुनिए। पहले सुर्खियों पर एक नजर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने चंदनवाड़ी का दौरा करके वहां श्री अमरनाथ जी यात्रियों को दी जा रही सहूलियात का लिया जायजा। यात्रियों को बेहतर से बेहतर सहूलियात बहाल रखने की मुतलकीन को दी हिदायत। श्री अमरनाथ जी यात्रा पहलगाम के रास्ते से बहाल। अब तक लगभग 1,20,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा में दी हाजिरी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पार्लियामेंट की नई इमारत की छत पर नेशनल एम्बलम की नकाब कुशाई और वंदकपोरा अवंतीपोरा में हिफाजती अमले और मिलिटेंटों के दरमियान हुए तसादुम में जैश मोहम्मद तंजीम के कमांडर समेत 2 मिलिटेंट हलाक। अब खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज चंदनवाड़ी का दौरा करके वहां श्री अमरनाथ जी यात्रियों को दी जा रही सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने डॉक्टरों, सफाई कारकुनों और कम्युनिटी किचन चलाने वालों के साथ भी बातचीत की। उन्होंने मुतलकीन को हिदायत दी कि वो यात्रियों को हर तरह की सहूलियात बहाल रखें ताकि उन्हें किसी किस्म की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। उन्होंने यात्रा को आसान तरीके पर जारी रखने के लिए मुख्तलिफ इदारों के माबैन बेहतर तालमेल की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि यात्रियों के क़याम व ताम के साथ साथ तिबी निगहदाश्त और सफाई सुथराई की हर तरह की सहूलियत मुहैया की जानी चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने डीआरडीओ अस्पताल का भी मुआयना किया। उन्हें बताया गया कि इस अस्पताल को मेयारी अफरादी कुव्वत और जदीद आलात से लेस किया गया है। उन्होंने यात्रा से जुड़े दीगर लोगों को दस्तयाब सहूलियत के बारे में भी जानकारी हासिल की। सूबाई कमिश्नर कश्मीर पीके पोली, डीसी अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला और कई दीगर आला अफसरान भी उनके हमरा थे। दरियासना पहलगाम के रास्ते से आज यात्रा बहाल हो गई और आज सुबह यात्रियों के एक और जत्थे को गुफा की तरफ रवाना किया गया। इस हवाले से पहलगाम से हमारे नुमाइंदे तसद्दुक रशीद ने हमें ये रिपोर्ट दी है। आज सुबह 2 दिन तवील इंतजार के बाद मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मरकजी ज़ेरी इंतजाम इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 3032 यात्रियों को चंदनवाड़ी की ओर रवाना किया गया। नुनवन बेस कैंप उस वक्त बम बम बोले और भजनों से गूंज पड़ा जब हुक्काम ने यात्रियों को आगे बढ़ने की इजाजत दी। इसी बीच मौसम में बेहतरी के साथ ही ट्रांजिट कैंप चंदनवाड़ी, शेषनाग, महागुन स्टॉप और पंचतरनी में भी यात्रियों को आगे बढ़ने की इजाजत दी गई। पहलगाम नुनवन बेस कैंप से पवित्र गुफा तक के हर एक पड़ाव पर मौसम सुहाना रहा, जबकि यात्रियों की सहूलियात के लिए इंतजामिया ने काजीगोंड से पवित्र गुफा तक के हर एक पड़ाव पर सहूलियात दस्तयाब रखी है। यहाँ ये बताना लाजमी बन जाता है कि अब तक पहलगाम के रास्ते से 40,000 से ज्यादा यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए हैं, जबकि इनमें से बेशतर यात्री अपने घरों को वापस लौट गए हैं। श्री अमरनाथ जी गुफा के नजदीक बचाव कार्रवाइयां अभी भी जारी हैं और इन कार्रवाइयों में पिछले 2-1 रोज से सूरत लाई गई है। बालतल के रास्ते अभी यात्रा मुअत्तल है, ताहम यात्रा को वहां से बहाल करने के लिए हर मुमकिन कोशिशें की जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि कल से इस रास्ते भी यात्रा बहाल होगी। बालतल से हमारे नुमाइंदे साबिर अयूब ने इस ज़िम्न में ये तफसीलात दी। अमरनाथ यात्रा के दौरान मौसम खराब होने से बादल फटने के नतीजे में रुकावट के सबब अगरचे यात्रा को चंद दिनों मुअत्तल करना पड़ा, ताहम उम्मीद है कि कल से अमरनाथ यात्रा बालतल के रास्ते से भी बहाल होगी। बादल फटने के नतीजे में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने के सबब पवित्र गुफा के पास सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 15 अफराद हलाक जबकि दर्जनों जख्मी हुए थे और हंगामी नौयत के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हजारों यात्रियों को महफूज मुकामात पर पहुंचाने में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी, नीम फौजी अमले और जम्मू कश्मीर पुलिस का कलीदी रोल रहा, जबकि ऑपरेशन अभी भी जारी है और मुबैना तौर चंद लापता अफराद की तलाश जारी है। इस दौरान आज बालतल बेस कैंप में मुकीम 1248 यात्रियों को 44 गाड़ियों में सवार पुख्ता सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच जम्मू की तरफ रवाना किया गया। दरियासना आज सुबह जम्मू से 4023 यात्रियों पर मुश्तमिल एक और काफिला पहलगाम और बालतल की तरफ रवाना हुआ और पिछले 2-1 रोज से चंद्रकोट और दीगर कैंपों में रुके पड़े यात्रियों को भी आगे बढ़ने की इजाजत दी गई। पेश है हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पडरू की ये रिपोर्ट।
अमरनाथ गुफा के करीब बादल फटने के नतीजे में 9 जुलाई को जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से 6000 श्रद्धालुओं पर मुश्तमिल 2 काफिले बालतल और पहलगाम के लिए रवाना किए गए थे। तहम मौसमी हालात को मद्देनजर रखते हुए इंतजामिया ने श्रद्धालुओं को कौमी शहर के चंदरकोट, काजीगुंड और मीर बाजार में रोककर इन्हें यात्री निवास कैंपों में रखा और आज 2 रोज के बाद दोबारा यात्रा शुरू होने के साथ ही इन श्रद्धालुओं को बालतल और पहलगाम जाने की इजाजत दी गई। जबकि जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से एक दिन के वक्फे के बाद 110 गाड़ियों में सवार 4026 श्रद्धालु जिनमें 641 खवातीन और 13 बच्चे शामिल हैं बालतल और पहलगाम के लिए रवाना हुए। इस तरह 29 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ गुफा की दर्शन करने के लिए आज तक 70,000 श्रद्धालु वादी वारिद हुए। इतलात के मुताबिक मजमूई तौर पर आज शाम तक लगभग 1,20,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए। इंतजामिया ने यात्रियों के लिए दोनों रास्तों के मुख्तलिफ पड़ावों पर आला मेयार की सहूलियात दस्तयाब रखी है। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने ज़राए अबलाग के कुछ सेक्शनों में छपी इस खबर की तरदीद की है जिसमें कहा गया था कि आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले 37 यात्री अमरनाथ यात्रा के दौरान लापता हो गए हैं। इस हवाले से आंध्र प्रदेश हुकूमत ने डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर के नाम एक वजाहती मकतूब में कहा है कि राजा मंडरी से ताल्लुक रखने वाले 2 अफराद मुबैना तौर लापता हैं जिन्हें तलाशने के लिए आंध्र प्रदेश हुकूमत जम्मू कश्मीर इंतजामिया के राबिते में है और मजीद जानकारी इकट्ठा की जा रही है, जबकि दीगर 35 अफराद जिनके रिश्तेदारों ने आंध्र प्रदेश हेल्पलाइन नंबरात पर कॉल किया था को तलाश किया गया है और वो बहिफाजत आंध्र प्रदेश लौट रहे हैं। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से चलाए जाने वाले रिलीफ और बचाव कार्रवाइयों की सताइश की है। जीओसी किलो फोर्स ने आज गुफा के नजदीक बादल फटने की जगह का दौरा करके वहां बचाव और बाज आबादकारी के कामों का बरसरे मौका जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि फौज सिविल इंतजामिया की मदद कर रही है ताकि यात्रा को जल्द जल्द बहाल किया जा सके और उन्होंने कहा कि भारतीय फौज ने नालाओं के बहाव को रोकने के लिए यात्रा ट्रैक पर शंट कायम किए हैं और उन्होंने कहा कि फौज यात्रियों को तिब्बी इमदाद फराहम करने और उन्हें मुंतकिल करने के लिए भी काम कर रही है। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने यात्रियों के लिए श्रीनगर से पंचतरनी तक हेली टिकट बुकिंग के लिए इंतजाम किए हैं। इससे पहले हेली बुकिंग की सहूलत श्रीनगर से नीलग्राट पहलगाम तक दस्तयाब थी, जिसके बाद यात्रियों को पंचतरनी के लिए अलग टिकट की जरूरत पड़ती थी। अब श्रीनगर से पंचतरनी और वापस पंचतरनी से श्रीनगर तक बराह रास्त टिकट www.heliservices.jksasb.nic.in पर बुक की जा सकती हैं। श्रीनगर से पंचतरनी तक 14,500 रुपये यकतरफा हवाई किराया मुकर्रर किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सुबह नई दिल्ली में पार्लियामेंट की नई इमारत की छत पर नेशनल एम्बलम कास्ट की नकाब कुशाई की। इस मौके पर उन्होंने नई पार्लियामेंट इमारत की तामीर में शामिल श्रमजीवीज के साथ भी बातचीत की। यह कौमी एम्बलम कांसी का बना हुआ है जिसका वजन 9,500 किलोग्राम है। इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। नई पार्लियामेंट इमारत की छत पर कौमी एम्बलम नस्ब करने से मुतल्लिक अमल और तसव्वुर को 8 मराहिल से गुजरना पड़ा। पहले इसे क्ले मॉडलिंग, फिर कंप्यूटर ग्राफिक्स और फिर कांसी से तैयार किया गया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि डीआरडीओ और एकेडेमिया के आला तर्ज के मराकज मुल्क भर में कायम किए गए हैं जिनका बुनियादी मकसद मस्नूई जहानत के नजरिए को तक़वियत बख्शना है। नई दिल्ली में आज डिफेंस प्रोडक्शन महकमे की तरफ से दिफा में मस्नूई जहानत से मुतल्लिक अपनी नौइयत के पहले सिंपोजियम और नुमाइश का इफ्तिताह करने के बाद उन्होंने कहा कि मस्नूई जहानत के आलात को फरोग देने के लिए दिफाई सेक्टर कई कोशिशें कर रहा है। इस मौके पर बताया गया कि दिफा में आत्मनिर्भरता को फरोग देने और आजादी के 75 साल की तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर मस्नूई जहानत पर मबनी ऐसी नई 75 टेक्नोलॉजीज और चीजें तैयार की गई हैं जिन्हें दिफा के शोबे में इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की मजीद 75 टेक्नोलॉजीज तकमील के मुख्तलिफ मराहिल से गुजर रही है। ये खबरें आप ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से समाअत कर रहे हैं। वंदकपोरा अवंतीपोरा में आज हिफाजती अमले और मिलिटेंटों के दरमियान हुए तसादुम में 2 मिलिटेंट मारे गए हैं जिनमें जैश मोहम्मद तंजीम का आला कमांडर कैसर कोका भी शामिल है। एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि मजकूरा कमांडर साल 2018 से सरगर्म था। इससे पहले हिफाजती अमले ने इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की मुसद्दिका इतला मिलने के बाद
इलाके को मुहासरे में लिया और तलाशी कार्रवाई शुरू की, जिस दौरान वहां छुपे मिलिटेंटों ने हिफाजती अमले पर गोलियां चलाई और जवाबी कार्रवाई में ये दोनों मिलिटेंट मारे गए। जाए तसादुम से कुछ असला और गोली बारूद भी बरामद किया गया है। करगिल विक्ट्री मशल जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों से होते हुए 9 जुलाई को कुपवाड़ा पहुंची। इसके बाद यह मशल मत्सिल पहुंचाई गई, जहां मकामी लोगों और भारतीय फौज ने मुख्तलिफ मकामात पर इसका इस्तकबाल किया। कल मत्सिल वार मेमोरियल पर मियां गुल खान, जो भारत पाक 1971 की जंग के वार वेटरन हैं, की मौजूदगी में गुल दायरा चढ़ाने की एक तकरीब मुनक्कद हुई। डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह ने महकमे में काम कर रहे पुलिस एहलकारों के उन 113 बच्चों के हक में 7,15,000 रुपए के वज़ाइफ मंजूर किए जिन्होंने 12वीं जमात के इम्तिहान में अच्छे नंबरात हासिल किए हैं। कौमी सतह की टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक मुल्क में 1,99,88,00,000 कोविड मुखालिफ टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 11,44,000 टीके कल एक दिन में लगाए गए। वजारत सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क में 16,000 से जायद नए कोविड केस दर्ज किए गए, जबकि इस मुद्दत के दौरान 14,000 से जायद मरीज शिफायाब भी हुए हैं। मुल्क में इस वक्त सरगर्म कोविड मरीजों की तादाद 1,30,700 है। इधर जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से कोविड मरीजों की तादाद में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान यूटी में मजीद 39 मुस्बत मामलात की निशानदेही हुई है, जिनमें से 22 का ताल्लुक जम्मू और 17 का ताल्लुक कश्मीर सूबे से बताया जाता है। सरकार की तरफ से जारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक इस मुद्दत के दौरान 60 मरीज शिफायाब हुए हैं और अब सरगर्म मामलात की तादाद 735 हो गई है, जिनमें से 438 जम्मू सूबे और 297 कश्मीर सूबे से हैं। इंतजामिया ने एक बार फिर लोगों से अपील की है कि वो किसी भी सूरत में कोविड के हवाले से लैतुलैल न बरतें और कोविड मुखालिफ रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल पैरा रहें। मादर मेहरबान बेगम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 22वीं बरसी के सिलसिले में आज नसीम बाग हजरत बल में उनके मकबरे पर एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला के अलावा कई दीगर लीडरों ने गुलबारी की और मरहूमा को खराज अकीदत अदा किया। मुकर्रीन ने इस मौके पर कहा कि मरहूमा ने हमेशा समाज के पिछड़े तबकों के लिए काम किया। उन्होंने कहा कि मादर मेहरबान ने समाज में औरतों को बाइख्तियार बनाने में भी अहम रोल अदा किया। ईद के दूसरे दिन भी आज हरसू गहमा गहमी देखने को मिली और आज भी लोगों ने सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानियां पेश की। सैर व तफरीह के मकामात पर आज काफी रश देखने को मिला। कई एक मकामात पर ट्रैफिक जैमिंग भी देखने को मिली। आज आबादी का आलमी दिन है। ये दिन हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन का मकसद दुनिया भर में आबादी के मसाइल से मुतल्लिक लोगों में बेदारी पैदा करना है। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक रिपोर्ट में कहा है कि 2023 में भारत की आबादी चीन से भी ज्यादा हो जाएगी और दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क बन जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के इक़्तिसादी और समाजी उमूर के महकमे के आबादी से मुतल्लिक शोबे का कहना है कि इस साल 15 नवंबर को दुनिया की आबादी का 8 अरब तक पहुंच जाने का अंदाजा लगाया गया है। वादी के एक समाजी कारकुन सैयद शरीफुद्दीन अंद्राबी इंतकाल कर गए हैं। उनकी इज्तिमाई फातिहखानी 14 जुलाई को उनके आबाई मकबरा सईदपोरा बटपोरा हजरत बल में सुबह 10 बजे अंजाम दी जाएगी। इंग्लैंड ने कल शाम नॉटिंघम में खेले गए तीसरे और आखिरी T20 इंटरनेशनल में भारत को 17 रनों से हराया। ताहम भारत ने 3 मैचों की ये सीरीज 2-1 से जीत ली। इंग्लैंड ने भारत के सामने 216 रनों का हदफ रखा। भारत की टीम 20 ओवरों में 9 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 198 रन ही बना सकी। और अब मौसम। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 26.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 20.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 35.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 25.4 डिग्री सेल्सियस था। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 27.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 13.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और करगिल में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 30.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 17 डिग्री सेल्सियस था। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।